हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़ी हैं बिहार से वैदिका सिंह जी। इन्होंने 2 एग्जामिनेशन क्लियर किया है हाल ही में, सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन बिहार पुलिस के लिए और दूसरा एग्जामिनेशन जिनका रिजल्ट इनका हाल ही में आया है, दैट इज फॉर बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर। बहुत बहुत बधाई वैदिका। लगातार एक रो में 2 एग्जामिनेशन का रिजल्ट आता है और दोनों ही आपके फेवर में, कैसी फीलिंग है? मैम फीलिंग तो बहुत बहुत अच्छी है, बहुत अल्टीमेट फीलिंग है। एक्सपेक्टेड था, थोड़ा डिले हुआ है तो फीलिंग, और वो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो उस तरीके से बहुत बहुत अच्छा लग रहा है अभी फिलहाल। वैदिका, मैं काफी क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि आपने 2 एग्जामिनेशन क्लियर किया है, एक सब इंस्पेक्टर एग्जाम का और दूसरा असिस्टेंट इंजीनियर का, तो ये ऑब्वियस है कि आप एक इंजीनियर हैं। ये दोनों ही ट्रेड्स एक यस मैम। दूसरे से बहुत अलग हैं। एक आपका है जनता के बीच जाके सर्व करने का और दूसरा यू आर मेकिंग समथिंग फॉर द पब्लिक। कैसे इंटरेस्ट को बैलेंस किया? एक्चुअली मैम ये बहुत अप एंड डाउन वाला राइड था। मतलब मैंने इंजीनियरिंग अपनी 2017 में कंप्लीट की, तो मेरा फुल फोकस था कि मुझे टेक्निकल एग्जाम्स के लिए ही प्रिपेयर करना है और मुझे स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज को क्लियर करना है। एंड जो कंस्ट्रक्शन है, ये सारे रोड्स बिल्डिंग्स, ये सारे मेरे को बहुत एक्साइट करते थे, तो मेरा फुल फोकस उसी में था। बट मैंने 2017 में जब प्रिपरेशन करी, तो फिर 2017 में ये वैकेंसी आई, मैंने प्रीलिम्स 2018 में क्लियर किया, 2019 में मैंने फिर इसके मेंस को क्लियर किया। उसके बाद फिर इस वैकेंसी की कोई अपडेट नहीं थी मैम। इसमें कुछ केस एंड ऑल हो गया एंड फिर इसके रिजल्ट का कोई अपडेट नहीं था। एंड मेरी फैमिली कंडीशन के अकॉर्डिंग मुझे एक ड्रीम पूरे करने से ज्यादा एक सिक्योर जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो उस वक्त फिर ये फॉर्चुनेटली मेरे फेवर में एक वैकेंसी आई, बिहार पुलिस की सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी, जो कि मेरे फ्रेंड ने मुझे गाइड किया, दीपक नाम हुआ उसका, कि तुम्हारे जॉब के लिए ये इस वैकेंसी बहुत प्रॉपरली जाएगी। ये नॉन टेक्निकल पोस्ट है, बट ये 1 साल में वैकेंसी क्लियर हो जाएगी, तो तुम इसके लिए लगो। तो टेक्निकल बैकग्राउंड से होने के अकॉर्डिंग मैम आप समझ सकती है, साइंस बैकग्राउंड से हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ना बहुत डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा। बट फिर एक वो रीजन था कि नहीं, जॉब तो चाहिए, फैमिली की कंडीशन को अगर सुधारना है तो। फिर मैंने ये नॉन टेक्निकल टेक्निकल कुछ भी नहीं देखा, जो सामने से अपॉर्चुनिटी आई मैंने उस फॉर्म को फिल किया। एंड देन फिर दिमाग में था कि हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सब डिफिकल्ट होगा, बट हुक बाय क्रुक आई हैव टू मेक इट टू द मेरिट लिस्ट, बस इस तरीके से फिर हो गया। By hook or crook, you have made it to the merit list and you deserve a lot of applause and appreciation. थैंक यू सो मच मैम। वैदिका, आपने 2 एग्जामिनेशन क्लियर किया है, तो हम दोनों एग्जामिनेशन की अलग अलग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ओके। बिहार पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए आपने एग्जामिनेशन क्लियर किया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपने बताया जैसे एकदम आप नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशन था, आप एक टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी, कैसे तैयारी को अंजाम दिया, कैसे समझा कि प्रिपरेशन कैसे करनी है? ओके मैम, तो जब भी मैं टेक्निकल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही थी, तो हमारे में भी नॉन टेक्निकल पोर्शन होता है, बट उतना डीपली नहीं होता है। तो ये जो इंट्रोड्यूस ही हुआ था, इंटरेस्ट जगना ही हुआ था नॉन टेक्निकल में, वो वीडियो लेक्चर से ही स्टार्ट हुआ था, दैट टू फ्रॉम स्टडी आईक्यू। मैं उसकी जब वीडियोस देखती थी, तो उसमें बहुत प्रिसाइजली, बहुत टू दी पॉइंट करके वीडियोस थे, जिससे मेरा नॉन टेक्निकल एग्जाम्स क्लियर हो, टेक्निकल एग्जाम्स क्लियर हो जाता था। तो वहां से एक फ्रेम बन चुका था कि क्या क्या पढ़ना होता है। बट जब इसमें आई, फिर मैंने टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए सब इंस्पेक्टर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखी, पैटर्न देखा, तो देखा कि इसमें बहुत ज्यादा डीप नॉलेज चाहिए हिस्ट्री एंड पॉलिटी की, ये ऊपर ऊपर से नहीं चलने वाला है ये ओवरऑल। तो फिर मैंने बुक लिस्ट शॉर्ट लिस्ट किया, एंड करंट अफेयर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मैंने डिवाइड कर लिया कि वीडियो लेक्चर से इंटरेस्ट मेरा जनरेट होगा एंड तभी फिर मैं बुक्स में जा पाऊंगी। तो वीडियो लेक्चर से मैं इंटरेस्ट जनरेट करके फिर बुक्स पे आके फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी। बुक लिस्ट आपने सॉर्ट आउट कर ली, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था? बुक लिस्ट में मैंने शॉर्ट आउट करा मैम, 2 बुक्स होते हैं, क्राउन पब्लिकेशन की और एक लूसेंट पब्लिकेशन की।
तो मैंने ये 2 बुक लिस्ट शॉर्टलिस्ट किया और फिर वीडियो से स्टडी आई, क्योंकि मैं डेली करंट अफेयर्स नहीं पढ़ पाती थी, क्योंकि अभी तक उतना इंटरेस्ट नहीं आ पाया था। तो स्टडी आई क्योंकि जो टॉप 300 मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज आती थी, उस पे फुल फोकस रहता था, उससे करंट अफेयर्स हो जाता था। और सबसे इम्पोर्टेंट रहता था टेस्ट सीरीज देना। तो मैं टेस्ट सीरीज जितने ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स लगाती थी। और मेरा मेन अगर मैं कहूँ मैम, तो मेनली जो एक मेरा स्ट्रैटेजी थोड़ा सा डिफरेंट रहा, वो ये रहा कि मैम जो भी टेस्ट सीरीज में मेरे क्वेश्चंस गलत होते थे, मैं अपने टेस्ट सीरीज से बहुत ऑनेस्ट रहती थी। इवन लाइक एग्जांपल कि पावर हाउस ऑफ सेल क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। बट अगर फिर भी किसी टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन भी अगर मेरा गलत होता था, तो आई मेक इट श्योर कि मैं एक नोटबुक रखती थी, उसमें मैं जितनी भी गलती होती थी, मेरी जितनी भी टेस्ट सीरीज की मिस्टेक, उसको मैं उसमें नोट डाउन करती थी। तो स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि ये 10 to 15 पेजेस के ही होंगे, बट लास्ट एग्जाम कंप्लीट होते तक वो एक बहुत 200 अराउंड पेजेस की वो एक बुक ही हो गई। तो फिर मैं उसको रिवाइज करते रहती थी डेली रात में सोने से पहले, और इधर बुक का तो चलता ही था। तो इस तरीके से मैम। यू वर डिटरमाइंड कि एग्जामिनेशन को क्लियर करना है, और छोटी सी छोटी गलतियों को भी आपने एक सीख ली उससे, एंड फाइनली यू क्लियर इट। वैदिका, प्रीलिम्स की बात करते हैं और मेंस की बात करते हैं सब इंस्पेक्टर एग्जाम में। यस दोनों की स्ट्रैटेजी अलग अलग होनी चाहिए, बट कहते हैं इंटीग्रेटेड भी होनी चाहिए। मैम, स्टार्टिंग तो मेन से ही करना चाहिए, क्योंकि मेंस एक वास्ट पोर्शन कवर करेगा और प्रीलिम्स बहुत लिमिटेड पोर्शन कवर करेगा। तो ऑब्वियसली अगर हम वास्ट पोर्शन को ही एम लेके चलेंगे, तो ये लिमिटेड वाला सेक्शन तो हो ही जाएगा। तो बट प्रीलिम्स में सिर्फ और सिर्फ जनरल नॉलेज है, जिसमें जनरल साइंस भी आ जाता है। देर इज करंट अफेयर्स इन प्रीलिम्स, बट मेंस में करंट अफेयर्स का सेक्शन नहीं है। तो प्रीलिम्स के टाइम पे मैंने करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से करा था, और साइंस बहुत अच्छे से करा था, ये जो मैंने बुक लिस्ट बताया इसी से। फिर मेंस जब हुआ, तो मेंस में फिर मैथ्स का पोर्शन 10 to 15 क्वेश्चंस का रहता है मैम, जो जनरल मैथमेटिक्स होती है। फिर उसको मैंने बढ़िया से करा। वो बेसिक मैथमेटिक्स है, वो 10th मतलब किसी भी स्टूडेंट की थोड़ा सा फर्निश करने से हो जाता है। तो फिर वो सेक्शन हो गया, और उसमें करंट अफेयर्स नहीं था, तो जीके बहुत डिटेल्ड में था। तो फिर मैंने कुछ बुक्स ऑब्जेक्टिव ना करके कुछ डिटेल्ड टेक्स्ट बुक से भी फिर मैंने उसके लिए पढ़ाई करी। लाइक फॉर हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, ये जो जनरल बुक लिस्ट है, उसके उसको मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि पूरा का पूरा बुक करना है, क्योंकि इतना भी टफ एग्जामिनेशन नहीं है। कुछ कुछ जो चैप्टर्स है जो कि डेफिनेट है कि पूछे ही जाएंगे उससे क्वेश्चन, उसको मैंने मेंस में थ्योरेटिकली बहुत अच्छे तरीके से करा। वैदिका, दोनों ही पेपर्स, प्रीलिम्स चाहे मेंस, दोनों ही सब ऑब्जेक्टिव इन नेचर होता है। ऑब्जेक्टिव नेचर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है कि किस तरीके से अपने नंबर को इन्हांस करें। आपने किस तरीके से यस मैम। अपनाई थी ऑब्जेक्ट दोनों ही पेपर्स के लिए? दोनों पेपर्स के लिए मैम, अगर बेसिक स्ट्रैटेजी कुछ था मेरा, तो वो था टेस्ट सीरीज। मैक्स टू मैक्स टेस्ट सीरीज पर डे टेस्ट सीरीज। और जैसे जैसे एग्जाम्स नियर बाय आते गई, मैंने अपने मेन बुक्स को साइड कर दिया, और सिर्फ टेस्ट सीरीज जितने ज्यादा से ज्यादा दे सकती थी उतना ज्यादा दिया। और जैसा कि मैंने आपको कहा मैम कि मेरी एक मिस्टेक्स की कह सकते हैं, वो एक नोटबुक थी, उसमें वो उस नोटबुक को मैं हमेशा रिवाइज करते रहती थी, क्योंकि उसमें मेरे सारे मिस्टेक्स एक जगह थे उसको। तो मैक्स टू मैक्स टेस्ट सीरीज देना होता है मैम, और इस तरीके से जितना मैं टेस्ट, और मैं एक अपना चार्ट भी बना के रखती थी, उसमें मैं वो अगर टेस्ट सीरीज में कभी कम मार्क्स आए, तो वो एक वीकली एनालिसिस भी देखती थी कि मेरा कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। जिस सेक्शन में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा था, ऐसा हो भी रहा था मैम कॉन्टिन्यूसली, मेरे ज्योग्राफी के मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे थे, ज्योग्राफी में वो कांस्टेंट था। तो फिर मैं थोड़े टाइम ब्रेक लेके सिर्फ ज्योग्राफी पे फोकस करके, फिर उसके पर्टिकुलरली ज्योग्राफी का ही टेस्ट सीरीज लगा के उसको अच्छे से इनहेंस करके, फिर फुल सीरीज टेस्ट लगा के फिर मैंने करा। वैदिका, प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही आपकी रिटन राउंड्स होते हैं। फिजिकल टेस्ट के लिए किस तरीके से तैयारी की? क्योंकि हम सभी को पता है जब हम पढ़ाई करते हैं तो शायद कहीं ना कहीं हमारी जो फिजिकल फिटनेस है वो कहीं पीछे छूट जाती है। तो मैम जनरली मेरे साथ जो मेजर चैलेंज था फिजिकल में, वो था वेट का इशू। जनरली लोगों के साथ ये वेट वाला इशू नहीं रहता है, बट मेरे साथ वेट का बहुत बड़ा इशू था, क्योंकि मैं अंडर वेट क्राइटेरिया में आ रही थी।
मिनिमम वेट रिक्वायर्ड था 48 केजी, बट मेरी उतनी हो नहीं रही थी क्योंकि वही प्रिपरेशन के दौरान उतना प्रॉपर डाइट एंड ऑल नहीं रहता था, थोड़ा स्ट्रेस भी बिल्डअप होते रहता था हमेशा। बट फिर फिजिकल भी था कि क्लियर करना है, 2 मंथ में फिजिकल होना है। और उस वक्त जब फिजिकल हो रही थी मैम, तो उस वक्त विंटर सीजन था। फिर भी ये सब चीजों को साइड हटा करके 5 बजे प्रॉपर जो शेड्यूल था वो यही होता था। उसके बाद फिर पढ़ाई फिर ना के बराबर ही हो रही थी। 5 बजे शेड्यूल था कि मॉर्निंग में उठना है, फिर ग्राउंड रिपोर्ट करना है, और फिर वहां पर जितनी भी प्रैक्टिस हो सकती थी, क्योंकि पहली बार ही इतना दौड़ना था। 1 किलोमीटर की रनिंग है, 6 मिनट्स के अंदर 1 किलोमीटर की रनिंग है। हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, ये सारे इवेंट्स हैं और ये सारे फर्स्ट टाइम ही हो रहे थे। तो इसी तरीके से फिर रनिंग का प्रैक्टिस करा सुबह शाम दोनों टाइम, तो और वेट डिग्रेड होने लगा। फिर प्रॉपर डाइट भी, फिर फुल फोकस फिजिकल के लिए ही। फिजिकल ऐसा लगता है कि मैम कि फिजिकल हो जाएगा, बट फिजिकल अपने आप में ही एक बहुत बड़ा स्टेज है जिसके लिए टू दी पॉइंट से फिजिकल के लिए ही लगना पड़ता है। प्रॉपर डाइट, पूरे दिन प्रॉपर स्लीप, एंड फिर बाकी जो टाइम मिलता है वो ग्राउंड पे। तो इस तरीके से फिर फिजिकल हो गया। वैदिका, ये तो हमने आपकी सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन की पूरी डिटेल में स्ट्रैटेजी की बात की। अब हमें क्विक स्ट्रैटेजी किस तरीके से फॉर्मुलेट करनी है आपके असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन के लिए, कितना टेक्निकल नॉन टेक्निकल को किस तरीके से बैलेंस करना है, क्योंकि हर चीजें इस एग्जामिनेशन में आती। यस मैम, यस मैम। तो ये एक्चुअली मैम ये वैकेंसी रेगुलर नहीं होती है, ये ईयरली वैकेंसी नहीं है, ये ऑन डिमांड वैकेंसी है। तो आई वाज वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि मैं जब 2017 में पास आउट हुई तो फिर ये वैकेंसी आई। तो फिर मैंने फॉर्म फिलअप करा। प्रीलिम्स अराउंड 2018 हुआ, तो बहुत अच्छा खासा टाइम था सिर्फ प्रीलिम्स को देने में। प्रीलिम्स हमारा पूरा टेक्निकल होता है, प्लस सिविल इंजीनियरिंग होता है 150 मार्क्स का। तो 150 मार्क्स का प्रीलिम्स, 150 मार्क्स टोटल होता है। 50 मार्क्स हमारा सिर्फ नॉन टेक्निकल होता है और 100 मार्क्स उसमें टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग थे। तो मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा हुआ था जब मैं इनिशियली पटना, मैंने अपनी सारी प्रिपरेशन मैम पटना से करी है। तो जब मैं पटना गई थी तो मैंने इनिशियली प्रिपरेशन जहां से ज्वाइन करा था तो वहां पे मैंने किया था। फिर नॉन टेक्निकल पोर्शन मैं स्टडी आईक्यू से करती थी और टेक्निकल अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल से। फिर प्रीलिम्स होने के बाद होता है मेंस। मेंस मैम 5 दिन का होता है। 5 दिन आप पेपर डिवाइडेड है। एक पेपर जनरल नॉलेज का भी होता है और बाकी पेपर 1, पेपर 2 सिविल इंजीनियरिंग सेकेंड पेपर, एंड एक जनरल इंजीनियरिंग की। तो ये सारी मैंने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से, जो कि इंजीनियर्स एकेडमी है पटना में, वहां से उसके सारे फैकल्टी, सारे कोचिंग मटेरियल्स उसके गाइडलाइन के अंदर ये सारे मैंने क्लियर करे। एंड थर्ड स्टेट होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू का प्रिपरेशन मैम, इंटरव्यू मैम जैसे मैंने आपको बताया कि 2019 के बाद कोई अपडेट नहीं थी। तो फिर मार्च में 2021 में मेंस का रिजल्ट आया एंड आई वाज वेरी शॉक कि मेरा मेंस क्लियर हो गया। तो ये एक बहुत अच्छी फीलिंग भी थी क्योंकि ये बहुत बड़ी पोस्ट है, और एक डर भी था कि मैंने अपने टेक्निकल को बहुत साइड कर दिया है और अभी मैं फिजिकल के प्रिपरेशन में लगी हुई हूँ। बट फिर फिजिकल के बाद जो भी टाइम बचता था मैं पूरा पूरा इंटरव्यू के लिए करती थी। मैंने फिर से अपने टेक्निकल्स के सारे नोट्स को उठाए, जो मैंने शॉर्ट नोट्स उस टाइम बना के रखे थे, इसी दिन के लिए बना के रखा था कि ऐसा सिचुएशन आएगा, हो सकता है। तो वो शॉर्ट नोट्स को मैंने सारा रिवाइज करा। अप्रैल के मंथ में 4 अप्रैल को मेरा फिजिकल था एंड 15 अप्रैल को मेरा इंटरव्यू था। तो फिजिकल भी मैंने बहुत अच्छे से दिया और मैंने सारे शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करके अपना फाइनली इंटरव्यू 15 को अच्छे से दिया। राधिका, किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा है? स्टडी आईक्यू मैम अगर अभी प्रेजेंटली पूछे आप तो एक एडिक्टिव सा हो चुका है, एक डेली डोज की तरह स्टडी आईक्यू मेरे लिए। अभी जब मेरी फाइनली सिलेक्शन हो भी चुकी है तो भी जो स्टडी आईक्यू के जो डेली वो वीडियोस आते हैं, फैक्चुअल वीडियोस जो करंट अफेयर से रिलेटेड, वो मैं देखती ही हूँ। क्योंकि स्टडी आईक्यू ही इनिशियली स्टार्ट कराया था मेरा इंटरेस्ट प्रिपरेशन में। तो विपिन गोयल सर का टॉप 100 बेस्ट एमसीक्यूज का वीडियोस का जो सीरीज रहता था वो सारा हेल्प किया। इवन स्टडी आईक्यू के मैक्स टू मैक्स वीडियोस के वजह से ही मैम यहाँ पे जो टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल का जो बैलेंस हो पाया था इंटरेस्ट का, वो हो पाया है। तो गौरव गर्ग सर के करंट अफेयर्स के वीडियो, उनका वो ऑडियो सुनना, वो डायरेक्ट स्ट्राइक करता माइंड में, तो एक क्लैरिटी मिलते जाती है प्रॉपरली। तो
स्टडी आईक्यू बहुत बहुत बेनिफिशियल रहा मैम मेरी जर्नी में। तो सब इंस्पेक्टर तो एक नॉन टेक्निकल पोस्ट है और बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर टेक्निकल पोस्ट है। दोनों में करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है, बट वेटेज थोड़ा कम ज्यादा है। बट स्टडी आईक्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे टू द पॉइंट टू द प्रिसाइज मटेरियल मिल रहा था, क्योंकि मैं डेली करंट अफेयर्स नहीं कर पाती थी। तो टू द पॉइंट टॉप 300 एमसीक्यूज का जो सीरीज आता था, वो 1 से 2 बार रिवाइज कर लेने से उसके जो कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन है वो दोनों में काम आ जाता था। नॉन टेक्निकल एग्जाम्स में तो बहुत ही ज्यादा, और टेक्निकल में बहुत डीपली नहीं पूछते हैं, बट उनका ऐसा फ्रेम ही क्या हो रहता है क्वेश्चंस का कि मतलब अगर लेवल ऑफ एग्जामिनेशन लेवल वाइज स्टडी आईक्यू के क्वेश्चंस फ्रेम रहते हैं। तो मैम दोनों में बहुत बेनिफिशियल रहा। थैंक यू सो मच वेदिका फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड हमें भी बहुत खुशी है कि हम आपकी इस दोनों ही सक्सेस स्टोरीज का हिस्सा बन सके। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप खूब खुश रहें और फ्यूचर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।